आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल एंटिटीज। याद रखना, ये 10th वाला एंटिटीज नहीं है। ठीक है ना। यहां देखो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सब पढ़ाई। सबसे पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जो यूजफुल एंटिटीज हैं पहले उसी से शुरू करते हैं। एक तरह से फैक्टराइजेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिकल फैक्टराइजेशन, बगल में क्या लिख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फैक्टराइजेशन। ठीक है, पहला चीज प्रूफ करना है तुमको, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू कॉस गामा प्लस अल्फा बाई 2। ये प्रूफ करना है। ठीक है, सारा चीज़ तुमको बताया गया है। आराम से आप इन दोनों को लीजिए, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगाइए, इन दोनों को लीजिए, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगाइए, काम कीजिए। इसमें मेरा कोई ज़रूरत नहीं है, कोई यूज ही नहीं है। हम बस ये बता देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला याद है ना, भूल गया तो ले लिख देते हैं, कॉस ए प्लस कॉस बी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। लगाओ दो को करके, कुछ कॉमन मिलेगा उसको बाहर करना, फिर जो बचेगा उसको फिर से फॉर्मूला लगाना। ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, कर लिए। और इसमें देखो बड़ा वाला को ए लिया करो, इसी में से माइनस, वैसे निगेटिव आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। लेकिन जब देख रहे हैं कि वो बड़ा है तो उसी में से माइनस करें, इसमें से। हो जाएगा ये। यहां से देखो गामा से गामा कट गया तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन हो जाएगा। यहां बच गया कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। फिर से वही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये अभी भी ये बड़ा दिखाई दे रहा है, हम इसी को एक की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो हो जाएगा कॉस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बाई 2 होगा। ये तुम्हारा पूरा ए है, तो ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 ठीक है ना। याद रखना, 2 कॉस जोड़ घटाव करो, 2 अल्फा प्लस 2 गामा हो जाएगा, 2 से कटेगा फिर नीचे में 2 बढ़ जाएगा, कितना हो गया 2 कॉस अल्फा प्लस गामा बाई 2। इसको जब करेंगे तो यहाँ देखो अल्फा कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा, 2 से 2 कट जाएगा लेकिन एक नीचे में 2 बढ़ जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 कॉस गामा प्लस अल्फा बाई 2। समझ में आया? ठीक है, अच्छा अब जरा देखते हैं इसका स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या बनेगा, जो एंगल है तुमको उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाएगा।
अगर ये अल्फा बीटा गामा ट्रायंगल के एंगल होते तो क्या होता, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू पाई हो जाता 180 डिग्री। जब यहां पर रखते देखना तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, कोई जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल का ही एंगल रहे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर पाई हो उसमें ट्रायंगल ऑटोमेटिक इंक्लूड हो गया, ठीक है। निगेटिव एंगल भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस इतना है कि उनका तीनों का जोड़ कितना है, पाई है। तो क्या होगा, प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कॉस पाई हो गया, कॉस पाई बोले तो -1। अच्छा, इधर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पाई है, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, पाई माइनस गामा बाई 2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बाई 2 पाई माइनस गामा बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस गामा बाई 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां पर आने वाला है 4 कॉस पाई बाई 2 माइनस गामा बाई 2। उसी तरह से बीटा प्लस गामा बाई 2 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, गामा प्लस अल्फा है तो पाई बाई 2 माइनस बीटा बाई 2। कोई दिक्कत, कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, इधर माइनस क्यों रखे, इधर इसको भेज देते हैं। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल्स टू, ठीक है, कॉस पाई -1, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, 4 साइन गामा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2, यानी कि सीधा करके लिख देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेन इसको याद रखो, उससे एक तुमको रिजल्ट मिल गया। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा क्या हो जाएगा, 1 + 4 साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन गामा बाई 2, ठीक है। जैसी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में एंट्री लेंगे तो वहाँ पे सब रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज करेंगे, समझ गया, क्योंकि वो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में क्या होगा, a + b + c पाई हो जाएगा 180 डिग्री, ये सब रिजल्ट डायरेक्ट यूज होंगे, ठीक है ना। और इंडिपेंडेंट भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि इधर एक कोशिश करो जरा, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पाई है तो इसको जरा इंडिपेंडेंट भी प्रूफ कर लो, इसको इंडिपेंडेंट करने का मतलब बिना वैसे जाए हुए, यही क्वेश्चन है। हाँ, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पाई है तो इतना बराबर इतना प्रूफ करो। अभी ये क्वेश्चन एक तो तरीका हो गया, उसका स्पेशल केस लेकर के बना दिए। एक है कि इंडिपेंडेंट सवाल आ गया एग्जाम में, तो यहीं से सवाल शुरू करो, बना करो इसको, देखना इधर लगाओ इसमें फॉर्मूला 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस कॉस गामा है, ठीक है। अब थोड़ा चेंजिंग वेंजिंग करो, तुमको समझ में आएगा क्या करना। ध्यान रखना, ठीक है, उतना का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार माइक के जाने का जरूरत है, फिर उसके बाद फिर तुम सोचना। यार रखो, अपना कैपेसिटी बनाए रखो। इधर मान लो कि यहां से डायरेक्ट अगर प्रूफ करना है, देखना दीप, मतलब कि ये प्रूफ करना है 1 + 4, लेकिन ये रिजल्ट भी दिया हुआ है, ये भी गिवन है, ठीक है। देखना इधर, टारगेट हमेशा बार बार बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री पूरा पूरा एंगल का खेल है, तुम एंगल को ऑब्जर्व करो, लाना क्या है, ठीक है। अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 गामा बाई 2 हाफ पे जाना है, तुम जैसे ही इस पर फॉर्मूला लगाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, यहां देखना इधर कॉस गामा है, हमको जाना है गामा बाई 2 पर, यानी कि इसको हाफ पे ब्रेक करना पड़ेगा। हाफ पे ब्रेक करने के इसके दो फॉर्मूले हैं, एक है 2 cos स्क्वायर गामा बाई 2 -1, वैसे 3-4 को फॉर्मूला है, एक है साइन पे जाने के लिए, एक तो ये हो जाएगा, एक tan वाला है,
लेकिन हमको क्वेश्चन में किसका डिमांड कर रहा है, साइन का, और 1 प्लस भी चाहिए, ठीक है, यही वाला काम करेगा। तो कॉस गामा को ये लिख दो। समझ में आ रहा है दीप? तो 1 चाहिए, तो 1 तो पहले आ गया। ये जो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, इसको लिख सकते हैं ना 2 साइन गामा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 90 माइनस क्या हो जाएगा, गामा बाई 2, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस 2 साइन गामा बाई 2 साइन गामा बाई 2 कॉमन हो गया, क्या हो गया, कॉस, ठीक है दीप। अब यहां पर देखो अल्फा माइनस बीटा है, यहां पर गामा है, अब तुमको गामा की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एक चाहिए था, गामा बाई 2 हमारा आ चुका है, इस गामा को चेंज करना पड़ेगा। तो गामा बाई 2 क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। समझ में आ रहा है राज? कॉस ये अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा, देख रहे हो, डायरेक्ट फॉर्मूला पर आ गया, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी 2 साइन ए साइन बी। समझ में आया? समझ में आया ये? ठीक, अगले पे चलते हैं। ठीक है, ये जो मेन रिजल्ट था कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2, वो कॉस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। क्या था वो, 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 कॉस गामा प्लस अल्फा बाई 2, इसको लिख लिए। आगे चलें, साइन पे चलते हैं। चलो इसको जरा देखना, साइन में क्या ध्यान रखना है, देखना इधर, तुमको हम दे रहे हैं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। चलो ना पहले में आप प्लस ही लिख देते हैं, प्लस लिख देते हैं। प्लस लिखने पर तुमको एहसास होगा, तुम तोड़ो इसको, क्या प्रूफ करना वो भी नहीं लिख रहे हैं, तुम तोड़ने जाओ तुमको एहसास होगा कि नहीं यहाँ पे प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तुम तोड़ो क्या गलती होता है देखो, ठीक है, कॉमन नहीं हो पाएगा, तो प्लस पे काम नहीं करेगा, आप माइनस करो। आप जरा इसको सेट करो, यानी कि एक प्लस का पूरा फॉर्मूला लगेगा, एक माइनस वाला, ठीक है। अब जरा फॉर्मूला अच्छे से लगाओगे, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, इसके बाद अच्छा यहाँ पर जो अप्लाई करना है ना, तो हम पहले ही इसमें से माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, क्योंकि हमेशा बड़े वाले को आगे रखने की कोशिश करो। अगर माइनस कॉमन कर लेते हो तो ये तुम्हारा हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस साइन गामा। माइनस से बचने की कोशिश किया करो, तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 साइन ए माइनस साइन बी, तो 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस गामा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2, ठीक है। गामा खत्म, यहां से साफ पता चला कि 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन हो गया, बचेगा क्या, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2
माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। अब फिर से कॉस है माइनस कॉस भी, ठीक है। अब यहाँ देखना फॉर्मूला ये होता है, उल्टा चलता है कॉस का फॉर्मूला ना, कॉस बी माइनस कॉस ए, ठीक है। क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन, अब वही दिया भी, हम बड़े वाले को बोलते हैं हमेशा ए माना करो। कॉस का माइनस वाला फॉर्मूला उल्टा चलता है, ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू 2 साइन ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 हो जाएगा, इंटू साइन नीचे में 2 हो जाएगा, तो 2 जा तो 4 हो गया, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस सोल्व कर लेते हैं, बीटा कट जाएगा तो अल्फा प्लस गामा बाई 2 आ जाएगा सोल्व करके, और यहां से अल्फा कट जाएगा, बीटा प्लस गामा बाई 2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं साइन ठीक है। कोई दिक्कत? स्पेशल केस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई ले लेते हैं। इफ तो साइन ए प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा साइन पाई, ये तो 0 होता है, उधर क्या हो गया 0, उधर क्या हो जाएगा 0, यानी कितना इक्वल टू हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अच्छा, इसको शॉर्ट में अगर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, बताए भी होंगे। ये जो पाई है, साइन के बगल में पाई लिख दें, ये 0 है, अगर ऐसे लिख दिए इसका मतलब है कि ये साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा को रिप्रेजेंट कर रहा है। पाई का मतलब प्रोडक्ट होता है, जो यहाँ पे पाई, जो पाई नहीं, ये सिग्मा है, कैपिटल सिग्मा। एक ये सिग्मा होता है जो कि सम को रिप्रेजेंट करता है, बताया ना पहले, ठीक। तो उसको शॉर्ट में लिखना है तो इसको लिख दिया, नहीं तो फिर पूरा लिखना है तो लिखो अपना मल्टीप्लाई करके। लेकिन अब शॉर्ट का आदत डालो, अब आदत डालना शुरू कर दो, सिग्मा पाई ये सब का शॉर्ट में लिखने का आदत डालो। क्या रखना, तो 0 हो गया, जब वो 0 हो गया तो यानी उधर बचा क्या, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, और ये तो 0 हो चुका है, इक्वल्स टू 4, ये फिर से वही होगा 90 माइनस गामा बाई 2, 90 माइनस बीटा प्लस अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा 90 माइनस, तो सब कॉस में चेंज हो जाएगा, यानी कि 4 साइन सॉरी 4 कॉस एक तो ये तरीका हो गया प्रूफ करने का, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू पाई हो तो उससे रिजल्ट निकाल दिए। इसी को आप इंडिपेंडेंट प्रूफ कर लो, यहीं से प्रूफ करो इसको, इंडिपेंडेंट प्रूफ करो इसको। यहां देखो, ध्यान रखना, यानी कि ये दिया ये प्रूफ करना, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा क्या लिख सकते हैं, 2 साइन इंटू कॉस, अब ये तो अकेला है, इसको आधा पे ब्रेक करेंगे, ये जो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है ये क्या हो जाएगा कॉस गामा बाई 2, तो 2 cos गामा बाई 2 को कॉमन कर लो, तो cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस साइन, जो लाना था गामा बाई 2 तो आ चुका है, यहाँ पर फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा है, गामा चाहिए भी नहीं, गामा को चेंज करेंगे, गामा बाई 2 चेंज हो जाएगा अल्फा बाई 2 में, और साइन चेंज हो जाएगा कॉस में।
90 माइनस थीटा करके हो जाएगा कॉस, तो कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। तो ए का वैल्यू अल्फा बाई 2 है, बी का वैल्यू बीटा बाई 2 है, यानी कि हो जाएगा पूरा मल्टीप्लाई करके 4 कॉस अल्फा बाई 2। समझ आ गया ये? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक है ना? चलो अब लास्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। सवाल इसमें बहुत है, कंसेप्ट बस इतना ही है जो कि आप बताने वाले हैं। देखना जरा, इसमें क्वेश्चन है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई then prove that cos square a plus cos square b plus cos square c equals to 1 minus 2 cos a cos b into cos c। देख रहे हो? ठीक है, छोटा सा हिंट, सवाल उसके बाद उड़ा दोगे तुम लोग। हमको पता है कि जब भी यूज कर रहे हैं हम फॉर्मूला साइन ए प्लस बी बाई 2, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, यही सब यूज कर रहे हैं। तो ये सब फॉर्मूला में पावर का कोई रोल नहीं है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी सब फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर्मूला जब भी लगेगा तो पावर कितना होना चाहिए? 1, यानी कि पावर को हटाएंगे मल्टीपल पे लेके जाएंगे। कॉस स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2a बाई 2, कॉस स्क्वायर बी को लिख देंगे 1 प्लस, इसको चेंज करने की वैसे जरूरत नहीं है, थोड़ा देर में पता चल जाएगा क्यों। अभी हम चेंज कर दे रहे हैं लेकिन थोड़ा देर में पता चल जाएगा क्यों नहीं करना है। फिलहाल कर रहे हैं तो सबको कर रहे हैं। तो 1 बाई 2 कॉमन हो जाएगा, 1 1 1 3 हो गया, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c हो गया। कोई दिक्कत? इसका कोई रोल नहीं है, इसको रहने दो। cos 2a प्लस cos 2b, इस पर फॉर्मूला लगेगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 cos a प्लस b हो जाएगा, क्योंकि 2a प्लस 2b बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, इंटू cos a माइनस b, अब इसको रखना है cos 2c। कोई दिक्कत? यहां देखना, तो 1 बाई 2 a प्लस b को क्या लिखेंगे? पाई माइनस सी, cos पाई मतलब 180 डिग्री, cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट निगेटिव। यहां देखो, ये तो cos c होने वाला है, लेकिन यहां पर क्या है? cos 2c, तो इसको चेंज करना पड़ेगा ये स्क्वायर वाला में, ठीक है? तो जरूरत दो ही को चेंज करने का पड़ता है, ठीक है? तीसरा वाला को चेंज करना बेवकूफ़ी रहता है, फिर से उसको चेंज करना ही पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो cos 2c को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, ठीक है? जब शुरू में सबको चेंज कर दें तब वहां पर जरूरत पड़ा तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है? आगे बढ़े। संस्कार, किसी कोई दिक्कत? बस यानी क्वेश्चन का बस यही समझाना था कि अगर कहीं पर स्क्वायर दे रहा है, क्यूब दे रहा है, तुम्हारा काम है सबसे पहले उसको मल्टीपल पे लेके जाना, मल्टीपल पे ही फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है? स्क्वायर और क्यूब को फॉर्मूला काम नहीं करने वाला, याद रखना। तो 1 बाई 2, 3 माइनस 1 2 हो गया, ये हो गया माइनस 2 cos c इंटू कॉस ए माइनस बी, और ये हो गया cos 2 cos स्क्वायर c, ठीक है? तुम चाहो तो सारा 2 पहले ही बाहर कर लो, तो 2 से 2 कट भी जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 माइनस cos c कॉमन कर लो, माइनस cos c कॉमन कर लो, तो cos a माइनस बी, अब फिर से कर रहे हैं वही चीज, c आ गया, यहां पर a माइनस बी है, c को चेंज कर देंगे a प्लस बी में, तो पाई माइनस a प्लस बी हो जाएगा,
उसमें हाफ आ जा रहा था, इसमें हाफ चक्कर नहीं है क्योंकि पहले से 2a पे चला गया था वो। 1 माइनस कॉस सी, एक हो गया कॉस ए माइनस बी, इसको जब चेंज करोगे तो पाई माइनस ए प्लस बी लिखोगे, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। समझ में आ रहा है राज? कहीं पर कोई दिक्कत? अब तक का ये सबसे आसान चैप्टर चल रहा है, ठीक है। यानी कि ये हो गया 1 माइनस, ये हो गया 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, प्रूफ हो गया, ठीक है। जितना पढ़े हो, पहला चैप्टर सबसे हार्ड था, पहला चैप्टर, उससे आसान हुआ कंपाउंड, ठीक है, उससे आसान थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, फिर मल्टीपल थोड़ा टफ बना, ठीक है। मल्टीपल अच्छे से कर लोगे तो सब मल्टीपल आसान लगेगा, इसके बाद सारे चैप्टर आसान है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल थोड़ा तंग कर सकता है क्योंकि उसमें ज्योमेट्री यूज करना रहता है, ठीक है। ये सुन रहा है? एक क्वेश्चन तुम लोग बना लो, यानी कि जहां कहीं भी स्क्वायर और क्यूब देखोगे तुमको मल्टीपल पे जाना है, बस यही हम समझाना चाहते हैं। क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, देन प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी। प्रूव करो इसको। स्क्वायर देखें, सबसे पहला काम इसको मल्टीपल पे लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a 1 माइनस कॉस 2b, चेंजिंग कर दो 1 माइनस कॉस 2c बाई समय 2 आ जाएगा। यहाँ देखो तो 1/2 हो गया, 3 माइनस कॉस 2a, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस कॉस 2b, ऐसे याद रखना, कॉस 2a प्लस कॉस 2b, 2 कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस कॉस 2c, ब्रैकेट से बाहर कर दिए तो याद रखना, तो कॉस ए प्लस बी कितना हो जाएगा पाई माइनस सी, ठीक है, तो माइनस कॉस सी, तो 3 प्लस हो जाएगा 2 कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस बी। यहां देखो कॉस सी आ गया, इस कॉस को किस में चेंज करना पड़ेगा, कॉस में ही, तो होता है 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1, तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर सी हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, फिर क्योंकि उसके आगे माइनस है तो उसका साइन चेंज कर देगा, 1 प्लस 3 4 हो गया, 2 कॉस सी कॉमन होगा, बचेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी। अब इस कॉस सी को चेंज करेंगे तो माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, आगे में एक और माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कॉमन करके इसको काट दो, ठीक है, तो यहां पर बचने वाला है 2 प्लस कॉस सी, और यहां पर आ जाएगा 2, एक मिनट पर चेंज कर लेते हैं, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, इसको पाई माइनस ए प्लस बी लिखेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, तो ये तुम्हारा आ गया जो लाना है, 2 फिर कॉमन कर लेंगे, लिखे कहाँ पर, यहाँ पर 2 प्लस 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉमन कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन और बना लो जल्दी से,
क्या बोल रहे संस्कार कल नहीं आने के लिए? चलो याद रखना। ठीक है, यही टाइम ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा देर भूखा रहना चाहिए, मेटाबॉलिज्म सही रहता है। ठीक है, याद रखना। ये जल्दी बन जाना चाहिए। इधर सबसे पहले मल्टीपल पे लेके जाएंगे संस्कार, तो हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस ए बाई 2, 1 माइनस कॉस बी बाई 2, 1 माइनस कॉस सी बाई 2, 1/2 कॉमन, 3 माइनस कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। डायरेक्ट रिजल्ट हम यूज कर लेते हैं। अगर ए प्लस बी प्लस सी पाई हो, ठीक है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2। शुरुआत में जो रिजल्ट दिखवाए थे, ठीक है, वो सब रिजल्ट बहुत काम का है। 3 माइनस 1 माइनस 4 साइन ए बाई 2, क्या तुम लोग यहाँ से प्रोसेस से जा सकते हो, प्रोसेस से ही जाओ, ठीक है, लेकिन हम रिजल्ट शुरुआत में लिखवाए तो उसी को यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। इसका ये वैल्यू होगा अगर ए प्लस बी प्लस सी पाई है तो 3 माइनस 1 2, और 2 से काटेगा तो इसको तो 2 हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज उड़ा दो, सवाल उसमें ज़्यादा है लेकिन जा करके लगोगे तो 3-4 घंटा में बन जाएगा।